2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक चेतावनी दी थी। कहा था नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए विनाशकारी होगा। उस वक्त लोगों ने इसे मजाक समझा, मनमोहन सिंह की खिल्ली उड़ाई, मगर आज उनकी बात को सच होते पूरा देश देख रहा है। चलिए एक एक कर आपको भी बताते हैं कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी सच हुई है। मोदी जी ने 2014 में अच्छे दिन का नारा दिया था। कहा था हर जेब में पैसा होगा, हर चेहरे पर मुस्कान होगी, हर घर में नौकरी होगी। मगर आज की सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, फल, सब्जी सबके दाम आसमान छू रहे हैं। ऊपर से मोदी सरकार इनके दाम और बढ़ाती भी जा रही है। शुक्रवार को ही मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ा दिए हैं। तो वहीं सीएनजी भी 2 रुपए महंगा कर दिया गया है। सिर्फ चुनावों के लिए सरकार ने दाम रोक रखे थे। जैसे ही चुनाव खत्म हुए सारी चीजों के दाम झट से बढ़ा दिए। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 993 रुपए बढ़ाए गए। 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर 261 रुपए बढ़ा। दूध 2 रुपए लीटर महंगा हो गया। इसके साथ साथ सोना चांदी पर भी टैक्स बढ़ा दिया। कहा वॉर की वजह से दूसरे देश अपनी जनता को छूट दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने पेट्रोल 17 रुपए सस्ता कर दिया। एक्साइज ड्यूटी आधी कर दी, जिसका फायदा जनता को हुआ। जर्मनी में पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम हुए, 17 से 19 रुपए सस्ता हुआ। नेपाल जैसे छोटे देश ने भी पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 12 रुपए सस्ता किया ताकि उसकी जनता को फायदा हो सके। लेकिन मोदी सरकार सारा बोझ जनता पर डालकर खुद मौज कर रही है। रही बात नौकरी की, तो उसका क्या हाल है वो आपके सामने है। बेरोजगारी हर दूसरे महीने रिकॉर्ड तोड़ रही है। युवा नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी पा सकें, तो उनके पेपर ही लीक हो जा रहे हैं। नीट 2026 का पेपर तक लीक हो गया, जिसकी वजह से एक छात्र को आत्महत्या तक करनी पड़ गई। सोचिए युवाओं के भविष्य की कितनी चिंता है इस सरकार को। इसी तरह मोदी जी ने नोटबंदी लाकर कहा था काला धन खत्म होगा, अर्थव्यवस्था चमकेगी। मगर क्या हुआ? छोटे मोटे धंधे चौपट हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ऊपर से इनकी जीएसटी तो ऐसी मुसीबत बनी कि व्यापारी आज भी इसके चक्कर में उलझे हैं। रही बात काले धन की, तो पिछले साल ही स्विस नेशनल बैंक की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि 2024 में स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। 2023 में ये रकम करीब 9,771 करोड़ रुपए थी, जो 2024 में बढ़कर 37,600 करोड़ रुपए हो गई। अब आप खुद अंदाजा लगाइए काले धन में कितनी वृद्धि आई है। अब आते हैं किसानों पर। किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था इन्होंने, लेकिन वो भी जुमला निकला। किसान आज कर्ज के तले दबे हुए हैं। एमएसपी का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। खेती से आय घट गई है और लागत बढ़ी है, जिससे किसानों की कमाई पर भारी असर पड़ रहा है। मजबूरी में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का हुआ है। इनके राज में अमीर और अमीर हुए, गरीब और गरीब। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के मुताबिक 1% अमीरों के पास देश की 40% दौलत है, जबकि 50% गरीबों के पास सिर्फ और सिर्फ 3%। इनके राज में अडानी जैसे चहेते कारोबारी अरबों कमा रहे हैं, जबकि लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए हैं। ऊपर से इनकी विदेश नीति के तो क्या ही कहने। मोदी जी की 56 इंच की छाती विदेश नीति में फुस्त हो गई। आज हालत ये हो गई है कि हमें रूस से तेल खरीदने के लिए भी अमेरिका से परमिशन मांगनी पड़ रही है, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि हुजूर कुछ दिन और रूस से तेल खरीदने की अनुमति दे दो। सोचिए क्या हाल कर दिया है इन्होंने हमारी विदेश नीति का। खैर 100 बात की एक बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2014 में जो कहा वो आज हकीकत बन चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तब जीडीपी ग्रोथ 8.4% थी और मोदी राज में 6.5% है। डॉक्टर सिंह ने कोई जुमला नहीं फेंका, कोई झूठा वादा नहीं किया, ना ही कहीं नफरत फैलाई, सिर्फ शांति से अपना काम किया। और वही जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे उनका सच आज आपके सामने है। आज भारत की जनता पछता रही है कि उसने क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात को तब अनसुना किया।